के प्रति बड़ी ही सुंदर विज्ञप्ति जाहिर कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जहां वो वैष्णव के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत ही दैन्य से भर कर के ये प्रार्थना हो रही है। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वस्तुतः प्रेम के भंडारी हैं, क्योंकि निताई चांद के आवेश अवतार हैं। तो ऐसे जो श्री ठाकुर नरोत्तम दास जो हैं, वो वस्तुतः अपने उदाहरण से हम साधकों को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा है? शिक्षा ये है कि जो वैष्णव हैं उनको पूर्ण सम्मान देना, वैष्णवों के प्रति प्रेम करना, क्योंकि वैष्णव ही है ना, वैष्णवों की चरण रेणु से ही हमारे हृदय में भक्ति संचारित होती है। वैष्णवों के चरण रेणु से ही हमारा भजन मार्जित होता है, हमें अनुभव होते हैं और सदा सर्वदा हम भगवत प्रसंग में बने रहते हैं। इसलिए वैष्णवों की अपार महिमा का गायन किया है हमारे ठाकुर महाशय ने। आइए हम फिर से उसी प्रार्थना पर चर्चा करते हैं जिस पर हम जो है जिक्र करते चले आ रहे हैं। ठाकुर वैष्णवगण कोरी एई निवेदन, मो बड़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि, केशे धोरी मोरे करो पार। विधि बड़ो बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाशे बांधे, ना देखी तारण लेश, जतो देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, आपन आपन स्थाने टाने, अमर ऐछन मन फिरे जनु अंधजन, सुपथ विपथ नहीं जाने। ना लईनु सतमत असते मोजिलो चित, तुआ पदे ना कोरिनु आश, नरोत्तम दासे कोय देखी सुनी लागे भय, तराइया लहू निज पाश। हम जब श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, तो हम वहाँ देखते हैं, वहाँ अनेक जगह पर ठाकुर महाशय ने वैष्णवों का गुणगान किया है। अनेक जगह पर बारंबार बोला है कि ये जो वैष्णव है ना, ये वस्तुतः देखा जाए तो चलते फिरते भगवान के मंदिर हैं। एक तो मंदिर होता है स्थिर, जहाँ भगवान है और हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन हमने अपने जीवन में भी देखा कि उस स्थिर मंदिर में हम ना जाने कितने सालों से गए, कितने वर्षों से गए, मगर जीवन में कोई परिवर्तन तो घटा नहीं। हृदय में भगवान के प्रति कोई भाव तो संचारित हुआ नहीं। लेकिन जब किसी वैष्णव से मुलाकात हुई भगवान की कृपा से, जब एक सत्संग जीवन में आया, तो समझ आया ये भगवान क्या है, माया क्या है, हम ही भला क्या हैं। हम ये शरीर नहीं है, बहुत बड़ा समाचार मिला, वरना हम शरीर हैं बस यही जानते थे, है ना। सब कुछ एक वैष्णव के आने से ही पता चला। इसीलिए जब बारंबार हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के भक्त वो इतने महान होते हैं, इतने करुणामय होते हैं कि अगर कोई उनकी शरणागति ले ले तो भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। वस्तुतः भगवत प्राप्ति हमें करनी है या भगवान का प्रेम प्रयोजन तत्व है, ये पता भी कहाँ लगता है। शास्त्रों को तो ऐसे ही कई लोग कितने समय से खंगालते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत ही वो मोनोटोनस वे में पढ़ते रहते हैं, है ना। पढ़ते जा रहे हैं। आज मैंने ये अध्याय कर लिया, ये अध्याय कर लिया, ये अध्याय कर लिया। आज तो मैंने जो है भगवत गीता पूरी पढ़ ली है, अब इसका उद्यापन करना है ना, या वो शास्त्र पढ़ लिया उसका उद्यापन करना है, बस यही हमने सुना है। लेकिन शास्त्र पढ़ा मगर एक भी चीज़ अंदर गई नहीं। भगवान के प्रति कहीं से हृदय में कोई लालसा उत्पन्न नहीं हुई, जिसे कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा, भगवान को पाने की अभिलाषा, है ना। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। संसार को पाने की अभिलाषा जोर मारती रही सदा सर्वदा, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला, ये तो हमें सारे शास्त्र पढ़ के भी समझ नहीं आया। लेकिन जब एक भगवान का कोई भक्त हमारे जीवन में आया तो हमने देखा कि अरे भाई, जीवन तो अब तक जो हमने जिया वस्तुतः व्यर्थ ही जिया। ये जो व्यर्थता का बोध है, ये भला कहाँ से उत्पन्न होगा? ये तो एक भक्त ही हमें अनुभव कराएगा। इसीलिए जो भक्त हैं
उनके चरण रेणु, भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय बहुत 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 जरूरी है। हमने पिछली बार सुना जहाँ श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि आश्रय लोइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे, आर सभी मरे अकारण, कि जो वैष्णवों का आश्रय लेकर के भजन करता है तो ऊंच नीच कुछ होने ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमेशा संशोधन कर देंगे, थामे रहेंगे, पतन नहीं होने पाएगा, गिर नहीं पाएंगे, माया के कवल में पड़ने से बच जाएंगे वैष्णव का आश्रय लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा, कृष्ण उनका त्याग नहीं कर पाएंगे, है ना, सदमार्ग में चलते रहेंगे, सत्संग उनके जीवन में बना रहेगा। तो आज जो है हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, वैष्णव प्रवर, हमारे भक्त प्रवर जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, उनकी ये जो प्रार्थना है जहाँ उन्होंने कहा विधि बड़ो बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाशे बांधे, ना देखी तारण लेश, जतो देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। यहाँ पर विधि का प्रयोग उसी प्रबल संस्कार के अर्थ में किया गया है। प्रबल संस्कार मानव के चित्त मन को प्राकृत कर्मों में ही आसक्त किए रहते हैं, धर्म ज्ञान आदि की बात सुनने नहीं देते, है ना। तो जहां पर बोला विधि बड़ो बलवान, तो विधि का मतलब आमतौर पर हम लोग सोचते हैं विधाता, विधाता बड़े बलवान हैं। भाई निश्चित रूप से बड़े बलवान हैं, विधाता के आगे किसकी चलती है। विधाता जी ने जो सोच लिया वो तो होकर रहता है। हम जो कर्म करके आए हैं, जो हमारा प्रारब्ध तय हुआ है, उसे तो भोगना ही होता है। तो हम ये समझें क्या, तो गुरुदेव कह रहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात विधाता की नहीं हो रही है, यहाँ ब्रह्मा जी की भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ किस चीज की बात हो रही है, बोले विधि बड़ो बलवान का मतलब है प्रबल कर्म संस्कार। प्रबल कर्म संस्कार मतलब ना जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर जो ये संस्कार हैं वो इतने प्रबलता हासिल किए हुए हैं। ये कर्म और अकर्म, अकर्म तो कोई करता नहीं है, वस्तुतः कर्म में ही फंसे रहते हैं हम लोग, है ना। शुभ कर्म या अशुभ कर्म दोनों ही बांधने वाले हैं। एक नई बात पता चलती है श्रीमद् भगवद गीता से, और एक नई बात ये भी पता चलती है कि जो शुद्ध भक्ति है, जो उत्तमा भक्ति है, उसमें शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही बाधक हैं, दोनों ही बाधक हैं, है ना। शुभ कर्म जो है वो उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति से हटा लेता है, क्योंकि पुण्य एकत्र हो जाते हैं तो उसे भी भोगने के लिए आना पड़ता है। और जो अशुभ कर्म है, जो गलत कर्म है, तो पाप एकत्र हो जाते हैं, उसे भी भोगने के लिए आना पड़ता है। और कर्म ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रबल कर्म संस्कार जो हमारे हैं जन्म जन्मांतर के, ये कर्म करने की वासना, कर्म में लिप्त होते रहना और आगे कर्मों की फंदे तैयार करते रहना, ये जो भयंकरतम संस्कार हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हमारे चित्त मन को प्राकृत कर्मों में ही आसक्त किए रहते हैं। ये जड़ीय कर्म जहां हम सब फंसे हैं, सुबह से लेके रात तक फंसे हुए हैं भाई। कोई इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण भी नहीं करता अगर उसको ये बोला जाए भाई मनुष्य जीवन सिर्फ भजन के लिए मिला है, बाकी जो कुछ है वो गौण है। और इस गौण को हम इतना मुख्य मान लेते हैं कि हम भजन को ही गौण के लेवल पर ले आते हैं कि भजन भी है, भजन ही नहीं है। जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि भजन ही रहे और जीवन की अन्य चीजें भी रहें। अन्य चीजें माने भाई खाना पीना, इसके लिए नौकरी करना, काम करना, सब कुछ होता ही है। बड़े बड़े राजा महाराजा, महाराज जनक जी की बात देख लीजिए, उन्होंने अपना राज्य कहाँ छोड़ा। कोई राज्य छोड़ दिया कि उनके ऊपर बहुत अटैक होने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सारा राज्य का काज संभालते थे। महाराज भरत को देख लीजिए, श्री राम जी के जो भैया थे भरत जी, वो देखिए कितने सुचारू रूप से राजकाज करते थे, मगर एकदम विरक्त रहते थे। जनक महाराज एकदम विरक्त रहते थे, पूर्ण रूपेण भगवान के भजन में लगे रहते थे। भरत जी पूर्ण रूपेण भगवान के भजन में लगे रहते थे। कितने कितने महाराजा हुए, राजा हुए, उनके जैसा कर्म भला किसका होगा। सारा राज्य संभालना है, नई नई नीतियां चलानी है, नई नई नीतियों को लागू करना है, टैक्स लेना है, प्रजा का हित भी देखना है, घर बार भी सोचना समझना है ना। हम तो एक घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अपने 2 बच्चे पालने हैं या 3-4 बच्चे पालने हैं, उसमें हम लोग ऐसे मत हो जाते हैं कि हमें लगता है ओहो
कितना बड़ा बोझ भाई भजन भी करना है। और ये कैसे वैष्णव हैं कि हमें बोलते हैं कि आप 1-1 लाख माला करो। ये तो पागल हो चुके हैं। हमें सिर्फ जो है 4 माला अगर कर देते, 4 माला गौर की और 8-10 माला 16 माला कर लेते तो क्या चला जाता, है ना। अरे भाई ये तो सोचो, तुम्हारे हित के लिए ही सारे वैष्णव बोलते हैं, तुम्हारा हित होगा इसमें, तुम्हारे अंदर अनुभव जागृत होंगे, अनुभूति जागृत होगी। सोच के देखो, जब ये जीवन हमको सिर्फ भजन के लिए मिला है और भजन हमारा हुआ नहीं, अनुभूति हमारी हुई नहीं, कृष्ण चरण लालसा में हम फपक फपक के रोए नहीं, प्रिया जी की मैं मंजरी हूं, मैं दासी हूं, ये भाव मेरे अंदर उठा नहीं है, और मैं कह रही हूं कि नहीं, मेरा तो सारा काम रुक गया, भजन इतना सारा मेरे ऊपर लाद दिया गया। मैं तो अच्छा सा प्रचार भी करती, मैं प्रचार भी करती थी और मैं जो है ग्रंथ भी पढ़ लेती थी। अरे ग्रंथ नहीं पढ़े, कुछ कितना भी हमने ग्रंथ पढ़ा हो, कितना भी प्रचार करा हो, अगर हृदय में खालीपन रह गया है तो इसका मतलब है कि भजन हुआ नहीं है। अगर हृदय भर गया होता और उस भरे हुए हृदय से कुछ निकल रहा होता, हृदय कंपित होता, चित्र द्रवित होता रहता हमेशा प्रिया प्रियतम के लिए, प्रश्न नहीं उठते, तो इसका मतलब कि भजन हो रहा है, हम सही लाइन पे हैं। तो इसलिए अगर कोई भक्त हमारे जीवन में आए और ये बताए कि भजन ही आपके लिए मुख्य है और बाकी चीज़ों को ऐसे कर दो कि भजन के साथ उसे बुन दो, बुनाई कर दो, बुन लो कि भजन आपका अनइंटरप्टेड चले, है ना। जब हमें आदत हो जाती है, कोई 1 लाख हरिनाम कर रहा है तो फिर वो 2 लाख भी करता है, 3 लाख भी करने वाले हैं, 5 लाख करने वाले भी हैं। ऐसे ऐसे वैष्णवों का सुना है कि जो दिन में 7 लाख माला करते थे, वो जब उन्हें नींद आती तो वो दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते चुपचाप कि कहीं में नींद ना आए। वो खड़े खड़े माला करते रहते कि लेट जाऊंगा, बैठ जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, क्योंकि जीवन तो लिमिटेड ही है ना, सांसें तो लिमिटेड है ना। हाँ, तो इसमें जितनी कमाई कर लो, ये थोड़ी ना कि हमने अगर एक बैंक बैलेंस बहुत अच्छा जोड़ लिया, यहाँ वहाँ हम अगर डोनेशन दे पा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना हम अमीर हो गए। हम तो अभी भी गरीब हैं, भयंकर गरीब हैं। मेरे जैसे व्यक्ति तो बहुत गरीब है। तो इसीलिए ये जो प्रबल कर्म संस्कार में बंधा चित्त है कि मैं कर्म करूं और साथ में भजन भी हो, तो ये कोई आत्म प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि हम अब फला फला संप्रदाय से जुड़ करके हम अब भजन कर रहे हैं। अरे भजन नहीं कर रहे, भजन के लिए तड़प नहीं है, ये इस चीज का बहुत बड़ा दुख है। तड़प होना चाहिए भजन के लिए, मैं भजन के लिए ही पैदा हुई हूँ, पैदा हुआ हूँ, मुझे भजन ही करना है। और साथ में जो कार्य करने हैं वो कर्तव्य बुद्धि से करने हैं। हमारा उल्टा चल रहा है, साथ के जो कार्य हैं वहां पर आसक्ति बुद्धि है और भजन में कर्तव्य बुद्धि है। हमें अपना आत्मावलोकन करने की हमेशा ही आवश्यकता पड़ेगी, सदा सर्वदा हर कदम पर। और यही हमारे आचार्य कहते हैं। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रबल कर्म संस्कार मानव के चित्त मन को प्राकृत कर्मों में ही आसक्त किए रहते हैं, धर्म ज्ञान आदि की बात नहीं सुनने देते, है ना। धर्म ज्ञान आदि की बात नहीं सुनने देते। कौन सा धर्म और कौन सा ज्ञान? क्या यज्ञ आदि करना वो है धर्म, या फिर ब्रह्म और आत्मा यानी ब्रह्म और जीव का एक के ज्ञान, यह है ज्ञान? क्या चीज है? तो बोल रहे नहीं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, यानी अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति ही जीव का परम धर्म है। धर्म का परिभाषा हमारे श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदरता से दिया गया। धर्म किसके लिए? देखो, जानवरों के लिए तो भाई सीधी सी बात है, कोई धर्म हो नहीं सकता। जानवरों के लिए कोई धर्म हो सकता है क्या? शास्त्रों ने कोई भी बात कही है तो वो कुत्ते बिल्लियों के लिए तो नहीं कही है ना। वो तो हमारे जैसे, मेरे जैसे द्विपद पशुओं के लिए, ये जो देखने में जो है इंसान दिखते हैं परंतु पशु जैसे हैं, क्योंकि धर्म का आचरण कर नहीं रहे। धर्म क्या है? स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म जो इंसान का है वो ये है कि वो अधोक्षज की भक्ति करे। अधोक्षज कौन है? वो जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो जड़ीय इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वही है अधोक्षज। जड़ीय इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी ये आंखें, ये जड़ आंखें उसके रूप को नहीं देख सकती, ये जड़ नाक उसके दिव्य सुगंध को नहीं सूंघ सकती। हम जब बार बार सुनते हैं अपने प्यारे गुरुदेव से कि श्याम सुंदर
कि श्री विग्रह की सुगंध कितनी 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 मादक है, उन्मादक है, मत कर देती है। या प्रिया जी के श्री विग्रह की जो सुगंध है, उनके दिव्य विग्रह की जो दिव्य सुगंध है, वो मन हर लेती है, मनोहर है। तो वो तो इस नाक से तो नहीं ग्रहण की जा सकती ना। ये नाक तो दिव्य नहीं है ना, ये नाक तो जड़ है, ये तो जड़ चीज़ों को सूंघने के लिए बनाई गई है। वो उनकी बंसी की ध्वनि कितनी सुंदर है, तो ये कान तो उस बंसी की ध्वनि को नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते हैं। ये जुबान तो उनके प्रसाद के रस को भी नहीं चख सकता। वो तो दाल चावल सब्जी रोटी चखने का आदी है। महाप्रसाद बुद्धि करके भी चखेगा तो दाल चावल रोटी ही चख रहा होता है। वो ये नहीं चख, वो उसमें प्रसाद रूपी अमृत है और उसका कितना सौरभ है वो उसको नहीं समझ में आता है। लेकिन वो जो अधोक्षज हैं, वो जो जड़ इंद्रियों के परे हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भजन करता रहे करता रहे करता रहे तो उसके जड़ीय संस्कार समाप्त होते हैं और उसके इन हाथों में ही, इन इन इस नाक में ही, इस आँख में ही, इस कान में ही, इस जुबान में ही, इस चमड़ी में ही सब दिव्यता चली आती है। वो योग्यता चली आती है जिससे कि ये आँखें प्रिया प्रियतम के रूप को ग्रहण कर पाती हैं। स्वरूप शक्ति की वृत्ति के साथ हमारी जो इंद्रियों की वृत्ति है वो पिस जाती है, एकात्म होने लगती है भजन करते करते। आप कहेंगे कि मैं तो 4 माला सुबह कर लूं गौरांग महाप्रभु की और 4 माला करूं हरे कृष्ण महामंत्र की, या 16 कर लूं, और जी फिर मुझे ये बताइए भाव क्यों नहीं आ रहे? अरे कैसे आएंगे भाव? जिस नाम की रगड़ से हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए उस नाम का तो हमने आश्रय नहीं किया। तो गोल गोल बातें बनाने से या चमचागिरी करने से तो भाव नहीं आएंगे, या किसी की प्रशंसा करने से तो भाव नहीं आएंगे कि इनको प्रशंसा करके खुश कर लें। हमारे वैष्णव वर्ग, गुरु वर्ग, भगवत वर्ग, भगवान सब जानते हैं ना, हम किसी को धोखा तो नहीं दे सकते। हमें तो अपने आप से ईमानदार होना है कि नहीं होना है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई नाम की रगड़ बार बार लगाएगा अपने इस हृदय पर निरपराध होकर के, अपराधों से रहित होने का प्रयास करते करते, तब क्या होगा? तब धीरे धीरे हमारा ये चित्त विशुद्ध सत्वोज्वल होगा, विशुद्ध सत्व से उज्जवल हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ये जो इंद्रियां हैं यही चिन्मयता ग्रहण कर लेंगी, चिन्मय स्वरूप हो जाएंगे, दिखेंगे जड़, हो जाएंगे चिन्मय। समझे? और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये प्रिया प्रियतम के रस को पाने के लिए महाअधीर हो उठेंगे। आज अधीर नहीं है, कान खोल के सुनना होगा हमें इसको। ये मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मैं आप सब की अधीर है, मेरी अधीर नहीं है। कहाँ ये अधीरता उठती है हृदय में कि हाय हाय ये प्रिया प्रियतम कैसे लगते होंगे देखने में, इतना सुनते हैं रूप गुणगान, काश की ये नजरें उन्हें देख पाती। कहाँ उठता है वो अभाव, वो हाहाकार? कहाँ हम सोचते हैं कि हाय हमारा जीवन व्यर्थ चला गया? नहीं, हम तो कहते हैं हम तो भजन कर रहे हैं जी, माला इतनी करी, हम इतनी माला करते हैं, हम इतनी माला करते हैं। तो बात यह है कि हमें खुद से अपने साथ अगर एक बार हम ईमानदार हो गए ना तो फिर जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, है ना। हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए भजन नहीं करना है, हमें ठाकुर जी के साथ, अपने आप के साथ ईमानदार होना है कि क्या वो हाहाकार उठ रहा है हृदय में। ये पैरामीटर है, ये नापने की एक मशीन है। अभाव महसूस हो रहा है प्रिया प्रियतम का? वृंदावन धाम में बसने के लिए अभाव महसूस हो रहा है कि हमारा एक बंगला यहाँ पर है तो 2 बंगले वहाँ भी क्रिएट कर देंगे और थोड़ा हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लेंगे? यही चल रहा है? अगर यहाँ मैं 1 लाख कमाऊँ तो वहाँ 1.5 लाख कमा लूँ, यही चल रहा है? क्या चल रहा है? अपने आप से पूछना होगा। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, याद रखना। हम किसी को धोखा दे ही नहीं सकते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। तो इसीलिए कहा कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज, यही धर्म है। अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति ही जीव का परम धर्म है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहा कि जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। ये एक लाइन सुन लो, जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। अमेजिंग। जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है।
ये जो डेफिनेशन है, इसका जो मायने है बहुत लंबा चौड़ा है। किसी भी चीज के द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। देखने में चाहे वो कितना ही बेकार क्यों ना लगे, घटिया क्यों ना लगे, मगर उस चीज से अगर प्रिया प्रियतम में भक्ति उत्पन्न होती है तो वही धर्म है। फिर से बोलूंगी, भगवान कह रहे हैं धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो, कि जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। यही धर्म की परिभाषा है। कुछ भी जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। यही एक पैरामीटर है, चाहे वो सुनने में देखने में कितनी ही बेकार बात लगे, इन जड़ आंखों से कितनी बुरी लगे, लेकिन अगर वो भक्ति तक आपको ले गई या ले जा रही है और आपके अंदर हाहाकार उठ रहा है प्रबल रूप से, और दीनता उठ रही है और वैष्णव के प्रति बहुत सम्मान उठ रहा है, तो वो धर्म है। इसके अनंत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सोच के देखिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है कि लीला शुक जी थे, बिलमंगल ठाकुर जी, वो वेश्या के यहाँ जाया करते थे, चिंतामणि जी के यहाँ। पूरे रूप में उन्होंने क्या नहीं कर दिया, भयंकरतम काम किया उन्होंने, लेकिन भक्ति से विमुख थे, ब्राह्मण थे, भक्ति से पूर्णतया विमुख। सती पत्नी जो है वो मर गई, उसकी लाश पे बैठ करके नदी पार कर ली रात को, कैसे करके वो अजगर को पकड़ करके चले गए उसके कोठे पे, क्या नहीं हुआ। लेकिन वही चिंतामणि, वहां जाते 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 भगवान की कृपा हुई, वही चिंतामणि ने उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न कर दिया और भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न कर दी। भक्त बन गए, एक नंबर के भक्त बन गए, कि साक्षात भगवत दर्शन हो गया उनको। तो वहां जाना उनके लिए धर्म बन गया, कि वहां चली गए वो, तो वहां से उन्हें भजन मिल गया, और वो भी इतना सुपर भजन मिला कि जिसकी कोई तुलना नहीं। तो वो धर्म हो गया। तो परिभाषा क्या दोगे बोलो? जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। तो एंड प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, साधन में क्या हो गया वो नहीं देखना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट में भक्ति उत्पन्न हो गई, ऐसी भक्ति कि एकदम पागल हो गए भगवान के प्रति, वही धर्म है। जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। एक पति अपनी पत्नी के हाथ रोज पिटाई खाता है और दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है, और वो रात को बैठ करके लिए, हाँ किशोरी जी, हाँ श्याम सुंदर, हाँ गौर सुंदर, मैं नरक में हूँ, आप कहाँ हो, आपके चरणों के बगैर कोई आसरा नहीं है। और वो रोज रोता रहता है, 8 प्रहर रोता है भगवान के लिए, क्योंकि जैसे उठेगा वो जली कटी सुनेगा, सारा समय जली कुटी सुनता रहता है, ठीक है ना। तो वही धर्म है उसके लिए। वो जो प्रतिकूलता है वही उसको भगवान तक ले आई, इसीलिए हाहाकार मचा। जब सब कुछ अनुकूल हो गया तो पता चला हाहाकार ही नहीं मचा, अब सब कुछ शिथिल हो गया, चल रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जब बहुत बहुत अनुकूल हो जाती हैं वस्तुएं, तब फिर वो अभाव और वो उत्कंठा, वो आरती पागे रहेंगे, तुम्हें पागे रहेंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो खत्म हो जाती है वो खत्म हो जाती। तो इसीलिए कभी कभी प्रतिकूलता भी हमें बहुत जल्दी भगवत चरणों में पहुंचा देती है ना। 4 लोग टांग खींचेंगे तो बहुत जल्दी से बढ़ेंगे हम भजन के प्रति, और जब कोई टांग खींचने वाला ही नहीं है ना, सब अनुकूल हो गया, तो फिर हो सकता है हम रिलैक्स्ड हो जाएं। बहरहाल, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इन श्रीमद् भागवत वचनों के अनुसार भगवत भक्ति ही धर्म है। तो धर्म की परिभाषा हुई भगवत भक्ति, है ना। जब हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, विधि बड़ो बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, धर्म माने भगवत भक्ति, और ज्ञान क्या है उसकी भी परिभाषा आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान भक्ति प्रेम विषयक या संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व विषयक भजन उपयोगी तत्व ज्ञान ही ज्ञान है। कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, क्या है हम, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास, ठीक है, ये संबंध है हमारा। हम नित्य दास थे, हैं और रहेंगे।
नहीं माने वो बात अलग है, कभी ना कभी मानना पड़ेगा। नित्य दास थे, हैं और रहेंगे। अब वो दासत्व किस रूप में है, बस यही खोजना होता है। किस रूप में हम दास हैं आपके, और किस रस में हैं, और ब्रज जातीय प्रेमानुसार हैं, है? कि ऐसे ही है। अब इस जगह पर आ गए, महाप्रभु की लाइन में आ गए, सदगुरुदेव मिल गए, तो पता चला कि नहीं भैया, हम तो युगल उपासक हैं, और उसमें भी जो है भावोल्लासा रति, यानी राधा स्नेहादिका मंजरियां, उनके अनुगामिनी हैं। रागात्मिका जो परिकर हैं उनकी हम अनुगामी हैं, रागानुग हैं। पता चला। तो संबंध सबसे पहले जरूरी है, संबंध जानना। तुम भजन क्या करोगे जो संबंध ही नहीं जाना भगवान से? हरि नाम गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पाना किसे चाहेंगे? कि संबंध के अनुसार भगवान भी कंफ्यूज्ड, किसे किस रूप में दर्शन दो, है भाई? भाई तुम माँ बाप बनना चाहते हो, मेरे भाई बहन बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? सखा बनना चाहते हो, प्रेमिक बनना चाहते हो, क्या भाव है? पर जहां भी जाओगे हर जगह सिर्फ दास की सीट खाली है, क्योंकि जीव दास हो सकता है ना? ये नहीं कि जीव सोचे कि मैं जो है नायिका बन जाऊंगी, है? और प्रियतम को अपने पास लेके आऊंगी। इससे क्या है कि हम फिर भक्त नहीं कहला सकते, क्योंकि भक्त का मतलब है भगवान की सुख का विधान करना, ऐसी सेवा करना जो भगवान के लिए प्रीतिकर हो, उनको बहुत अच्छी लगे। तो उनका सुख तो है प्रिया जी में, क्योंकि प्रिया जी ही है महाभाव सिंधु, ठीक है ना? मादना क्या महाभाव सिंधु स्वरूपा, सिर्फ राधा रानी है। तो अगर हम उन तक ले जाते हैं श्याम सुंदर को, तो उससे बड़ी सेवा कुछ हो सकती है भला? उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। बहरहाल कहने का अर्थ है, पहले संबंध जानना होगा, फिर उसके बाद अभिधेय जानना होगा कि अब ये संबंध तो हो गया हमारा ठाकुर जी से, हमें समझ आ गया कि हम तो सिर्फ यही बनना चाहते हैं। अब अभिधेय, इसे बना कैसे जाए, हासिल कैसे की जाए इस पदवी को? साधन क्या है, क्या करना होगा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस रस में करना होगा, तरीका क्या है, क्या जपना होगा? सारे ये जो तरीके हैं ये हैं अभिधेय। साधन क्या करूं? अगर आपको पानी चाहिए और ये पता है जी यहाँ कुआं है और वहाँ पानी है और मेरे अंदर प्यास है, तो अब पानी कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं? बाल्टी लेके आऊं, डोर लेके आऊं, उसमें डालूं, निकालूं, निकाल लिया तो फिर कैसे पीऊं? ग्लास में पीऊं, चुल्लू में पीऊं, कैसे पीऊं? ठीक है। तीसरा है प्रयोजन तत्व, कि भाई इन सब की जरूरत ही क्या है? हम अपने मम्मी पापा की सेवा करके भी तो सुप्रसन्न रह सकते हैं। हाँ, मम्मी पापा की सेवा तो यूं भी करनी चाहिए, उसमें भक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। पर कोई सोचे कि नहीं वही भगवान है, भगवान को अलग से प्राप्त करने की क्या जरूरत है? प्रयोजन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो बताते हैं हमारे शास्त्र, देखो जितने जन्म लिया उतने मम्मी पापा हमें हमेशा मिले हैं, पर हमें छोड़ना पड़ता है मम्मी पापा को, या वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, है ना? कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है। ये जीवन की बहुत कटु सच्चाई है। नहीं मानते हैं हम, वो बात अलग है, इतने हम लोग मुहांध हो जाते हैं, लेकिन सत्य तो यही है ना? तो प्रयोजन क्या है जीवन का? क्यों जीवन मिला है? ये हाथ पैर नाक आंख कान ये मिले क्यों हैं? पशुओं की तरह भोग करो और मर जाओ, इसलिए मिले हैं क्या? नहीं। फिर अरे भगवान ने कृपा करके ये सब कुछ दिया है उच्चतम रस को अनुभव करने के लिए। ठाकुर जी की कृपा से, गौर कृपा से आज की तारीख में व्यक्ति उच्चतम रस अनुभव कर सकता है, मंजरी भाव के द्वारा युगल रस का भोग कर सकता है, गौर रस का भोग कर सकता है। इसलिए दी है ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त, ये शरीर, ये 5 इंद्रियां, गुरु गौरांग, शास्त्र, धाम, सब कुछ है हमारे लिए। तो ये तो प्रयोजन है भाई, कि तुम जो है हाईएस्ट चीज पाने के अधिकारी हो, तो तुम जो है पशु के समान लोवेस्ट रस, जो कुत्सित रस है, जो षड रस हैं, जो 6 रस हैं,
खाने के, वो तो सिर्फ जुबान को तृप्त करेंगे, आत्मा तो फिर भी प्यासी रह जाएगी। 5 मिनट के लिए अच्छा लगे, वाह खाना बहुत अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खत्म, कोई अच्छा नहीं था। फिर पकाओ, फिर उसे खिलाओ, और फिर उसे खिलाते रहो तो भी अरुचि हो जाएगी। क्या तुम रोज रोज वही बना देते हो? अरे आपका ये फेवरेट था, तो अगर मैं रोज बना देती तो रोज खाओ ना, मुझे धन्यवाद अदा करो। अगर मुझे पनीर पसंद है तो रोज पनीर ही बनाओ ना। बोल रहे नहीं, मैं छिक गया खाते खाते, शब्द आता है कि नहीं आता? लोग कहते छिक गए हम ये सब खाते खाते, कभी कभार की बात अलग है, आप तो रोज बना देते हो। अरे मगर कोई तो नहीं कहता रसिक भक्त कि मैं प्रिया प्रियतम तुम्हारा भजन करते करते छिक गई। कहता है क्या? किसी से भी पूछो, मतलब आप बताओ बताओ, ये दिस इज कॉल्ड लिटमस टेस्ट। किसी से भी पूछो कैसा भजन चल रहा है, तो बोले वो भजन ही नहीं चल रहा माता जी। क्यों? सुबह क्या करती हो उठ के? उठ तो जाती हूँ जी मैं 3 बजे, फिर कितने बजे सोते हो? 10 बजे सोते हैं। और सारा दिन क्या करते हो? भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, पकाते हैं, खिलाते हैं, लाड़ लगाते हैं, जो है कथा सुनते हैं, सारा समय कथा श्रवण में बीत जाता है, हरि नाम करते रहते हैं। अच्छा ये तो भजन ही है ना? हाँ लेकिन पता नहीं क्यों लगता नहीं कि भजन है, लगता है और चाहिए। अरे रोज ही यही करती हो, तुम पागल नहीं हो जाते हो रोज यही करते करते? माता जी आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो 1 लाख माला, मेरा मन करता है मैं सारा समय करती रहूं। 1 से 2 कब होंगी, 2 से 3 कब होगा, 3 से 4 कब होगा? होता है ना? होता है कि नहीं होता? गुरु कृपा से, भगवत कृपा से होता है। और जब नहीं होता है, अब देखो रोज मैंने तुम्हें मटर पनीर खिलाया, एक दिन मैंने तुम्हें मटर पनीर नहीं खिलाया तो तुम क्या रोगे? आज तो मटर पनीर नहीं खिलाया, पर एक दिन मैंने तुम्हारी माला छीन ली। नहीं, माला नहीं कर सकते तुम्हें माला करना बोझ लगता है ना, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो, प्रचार नहीं कर पाती हो, माला करना बोझ लगता है, लाओ मैं माला छीन लेती हूँ। चलो नहीं करनी आज से कोई माला, तुम्हें ऐसी सिद्धि हो जाएगी, जाओ जो करना है करो। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आत्मा का आनंद है भजन, आत्मा का स्वरूप, वहीं जाकर के तृप्त होता है। आत्मा वहीं जाके तृप्त होती है प्रिया प्रियतम के चरणों में, उनसे संबंधित कार्यों में। जीवन का इतना बड़ा प्रयोजन तत्व है, गुरु कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें पता चलता है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि संबंध, अभिधेय और जो प्रयोजन है, इससे संबंधित जितना ज्ञान है वस्तुतः वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मैथ्स की पढ़ाई, ज्योग्राफी की पढ़ाई क्या दे देगी हमें? रट रट के फेल होता है लड़का गरीब का, रट्टे मारे जाते हैं, जो मैंने भी किया है। हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, उस समय तो लाइट वाइट घर में होती नहीं थी, गरीब परिवार के, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, रटते रहते थे, रटते रहते थे। कोई कहता था सुबह 4 बजे उठ करके रटो, सुबह 4 बजे रटते थे तो समझ ही नहीं आता था, सारी रात बस रट्टे मारे हैं, रट्टे मारे। लोग कहते तुम बहुत अच्छा, तुमको याद हो जाता है, तुम अच्छा रटते हो, अच्छे नंबर आएंगे। नंबर अच्छे आते थे, लेकिन वो जैसे ही एग्जामिनेशन पेपर लिखा उसके बाद कहते डिलीट करो ना, डिलीट करो, खाली करो दिमाग को खाली करो, बहुत भर गया। क्या है ये एजुकेशन का मतलब? जहां पर कि आपको सिर्फ रटना है और उसको लिखना है, बढ़िया से पेश करना है, उसके बाद आपको कुछ और लिखित मिलेगा, नंबर और एक लिखित सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना? और उसके बाद हम फिर जो कुछ भी पाएंगे, मान लो एक अच्छे पैसे वाली जॉब भी पाएंगे, तो हम कैसे पाएंगे बताओ? हमें मिल गया और उसके बाद फिर हम भाग रहे हैं सुबह डग 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 डग। अब 60 साल तक का आपका हमारा रूटीन, हमारी जिंदगी डिसाइड हो गई कि अब 60 साल तक हमें सिर्फ भागना है। बताओ, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। और आज की तारीख, आज ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था ना। पहले तो आप जिस चीज़ में महारथी है आपकी, आपके परिवार का जो काम है, अगर आप जुलाहे हैं तो आप बस वही करते जाइए, तो आपकी रोजी रोटी चल जाती थी, जीवन सरल था। अब टेक्नोलॉजी और ये सब आते आते प्रयोजन तत्व गया, उड़ गया, संबंध तत्व अजी बूढ़े हो गए, लेकिन ये ना पता चला कि भगवान कौन है। कृष्णस तो भगवान स्वयं, पता ही ना चला।
विभिन्न देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ते 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 नाक छिल गई, समझ गए हो? माथा जो है फूट गया है। क्या पता चला अंदर क्या रस आया? कोई रस ही नहीं आया। हम तो कुत्सित रस में दुसंग में फंस गए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलावा हम जो कुछ करते हैं वो दुसंग है। बस अब ये सिंपल सा पैरामीटर है। हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं पूरे शास्त्रों के निचोड़ को सिर्फ 2 लाइन में, 1 लाइन में कहने के। पूरा श्री चैतन्य चरितामृत पूरे निचोड़ से भरा पड़ा है, दुसंग है। सोचिए, तो हम आंख खोलते हैं जब बच्चे होते हैं, तब से हमें दुसंग सिखाया जाता है। माँ बाप कभी भी नहीं कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए तो हमारे प्यारे ठाकुर जी कहते हैं, भैया वो लोग जो कि भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं बड़े किस्मत वाले हैं। कम से कम उन्हें बचपन ये तो पता चल जाता है कि एक भगवान ये है और इसका भजन करना है। जब भी तुम चाहो यहीं आना, ये है। एटलीस्ट उन्हें ये पता है कि मुख अगर कभी मोड़ना है तो यहाँ की तरफ ही मोड़ना है। हाँ, तो ढूंढते ढूंढते ही उमरिया गुजर गई। 50 साल की उम्र आकर के हाजिर, मृत्यु वहां पर खड़ी मुस्कुरा रही है, यमदूत वहां खड़े हुए हंस रहे हैं जी। बताओ, उम्र गुजर गई और पता ही नहीं चला। हम तो साइंस में, ज्योग्राफी में, मैथ्स में ऐसे उलझे, हम तो जीवन शैलियों में उलझ गए भाई। माने लाइफ स्टाइल में उलझ गए। बड़े बड़े टीवी लगा लिए। छोटा टीवी होता था एक, ब्लैक एंड व्हाइट। मैं विषय से नहीं भटक रही हूँ, यही विषय बता रही हूँ। ये विषय के अनुसार ही बात कर रही हूँ कि धर्म क्या है। और ये 3 चीज बाबा बोल रहे हैं, ज्ञान है और इन 3 चीज के अलावा अज्ञान है। और अज्ञान में डूबे रहने के लिए हम पहले जब टीवी आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेके आए अपने घरों में, हमारे ज़माने में। फिर जब कलर आया तो कितने पैसे संचित करके फटाफट कलर आया। उसके बाद फिर पता नहीं कौन सा आया, फिर तो बहुत बड़ा हुआ, फिर तो होम थिएटर आ गया। आया ना होम थिएटर बड़ा बड़ा। अभी क्या करते हैं कि अज्ञान को हम बड़ा करके देखते हैं, बिग स्क्रीन पे अज्ञान को देखते हैं कि हमारा 5 फुट का शरीर वो पूरा स्क्रीन छाप लेता है। मन में भी अज्ञान घुस जाता है, शरीर के ऊपर भी अज्ञान चपक जाता है एकदम। और फिर साथ में मोबाइल तो है ही। ऐसे भी मोबाइल हैं जो 1 लाख के भी मिलते हैं, 1 करोड़ वाला भी शायद मोबाइल होगा कोई। उसमें देखना क्या है? वही अज्ञान। इंटरनेट माने अज्ञान, पूरा अज्ञान, अगर वो भगवान की तरफ ना ले जाए। इंटरनेट का ये बहुत बड़ी सुविधा है कि आप जो है इस समय कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कह पा रही हूँ, ये है पॉजिटिव साइड। पर पॉजिटिव साइड के सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं, है ना, मे बी इन सम फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू थाउजेंड। लेकिन बाकी जगह अगर इंटरनेट पर कोई एक गधे की तरह रेंक दे कुछ अलग करते हुए, तो उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। बहुत मज़ा आता है देख देख के कि प्रभु आपकी अज्ञान की चोट कितनी भयंकर है, बताइए। और दुख भी होता है, मानव जीवन वेस्ट हो रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। कोई भगवान की तरफ नहीं मुड़ता, कोई नहीं जानना चाहता, कोई उस हाईएस्ट रस को पाना नहीं चाहता। इससे बड़ा मतलब दुर्भाग्य सोचो क्या हो सकता है मनुष्य के लिए। हाय हाय। तो हमारे प्यारे गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रबल कर्म संस्कारों से बंधा चित्त है मानव का। मानव, बड़े ध्यान से सुनिए, बाबा ने बहुत अच्छी एक टेंडेंसी पकड़ी इंसान की। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, मानव भजन साधन विषयक बातें खूब सुनता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रेडियो प्रोग्राम भी खूब सुने पर भजन नहीं किया उन्होंने। खूब सुना उन्होंने, हाँ बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगता है जी, मन को बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद लिखा, बाबा कहते हैं स्वयं ग्रंथ आदि भी पढ़ लेता है ना, थोड़ा बहुत टेंडेंसी जागृत होती है तो ग्रंथ भी पढ़ लेता है। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं, ये सब करने के बावजूद विषय वासना या कर्म संस्कार त्याग कर श्री हरि चरणों में शरणागत होकर निष्ठा पूर्वक भजन साधन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं होता। इसीलिए महत कृपा परम आवश्यक है। – 2008 में रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत लोगों ने सुना और बहुत लोगों ने माला पकड़ी। लेकिन जिनके जीवन में सत्संग परमानेंटली नहीं आया, उनकी माला छूट गई।
भजन छूट गया। जो अपराध कर बैठे उनका भजन छूट गया, रिलैक्स हो गया, शिथिल कर गए, बेचारे पड़ गए। समझ रहे हो? कितने 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 दुख की बात है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि महत कृपा महत संग इसीलिए आवश्यक है कि आपने बातें तो खूब सुन ली, भजन विषयक साधन की बातें सुन ली, ग्रंथ भी खोल के पढ़ लिए, लेकिन भजन करेंगे कैसे, किसका करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? और निरंतर कौन है जो पुश करेगा, किसकी कृपा मिलेगी हमें? तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि महत कृपा परम आवश्यक है। बृहनारदीय पुराण में आया है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृते पूर्व संचिते। यानी कि एकमात्र भगवान के भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है, और ऐसा सत्संग भी अति दुर्लभ है। हमारे शास्त्र सत्संग की परम आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों के संग में बैठकर भजन, कम से कम कथा श्रवण, ये परम आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं, बृहनारदीय पुराण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि सत्संग जो है अति दुर्लभ है। यानी कि जहां सिर्फ कृष्ण विषयक वार्ता हो, कृष्ण विषयक कथा हो, प्रिय प्रियतम विषयक भजन साधन की बात हो, जहां वक्ता का भी अपना कोई स्वार्थ ना हो, जहां उसका भी एकमात्र प्रबल जो प्रबल इच्छा हो भजन और भजनीय वस्तु प्राप्त करने की हो, और जहां श्रोता की भी यही इच्छा हो, ऐसे दोनों का संगम बहुत मुश्किल है। दोनों अगर ऐसे हों, दोनों में से कोई भी प्रतिष्ठा कामी ना हो, कोई भी ऐसा ना हो जो वक्ता बिल्कुल ऐसा ना हो, लेकिन श्रोता भी ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि हम इनके पास आए और इनको माला पहनाएं और 2 फोटो खिंचाएं। ठीक है ना? अरे इसलिए थोड़ी ना सत्संग हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आप जहां जिस कोने में बैठे हो, पीछे से पीछे बैठे हो, वहां बैठकर भी आप सिर्फ आंख बंद करके सुनो और प्रिया प्रियतम के रस में डूबो, ठाकुर जी के रस में डूबो, अपने हृदय में स्थित भगवान से बातें करो। ठाकुर जी की उपलब्धि हो, उनके प्रेम की उपलब्धि हो, वो तो कोई भी कर सकता है। वो फोटो खिंचाने, साथ में फोटो खिंचाने से या माला पहनाने से थोड़ी ना प्राप्त कर लेगा, या आसपास नजर आने से या बटरिंग करने से या मीठी मीठी बातें बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। जो वक्ता सिर्फ भगवान का भजन चाहता है अपने जीवन में, प्रिया प्रियतम की कृपा चाहता है, वो तो चिढ़ जाएगा अंदर से, ऊपर से वो प्लास्टिक हंसी हंसेगा ही, क्योंकि बेचारा वो इतना दीनता से भरा है कि किसी को भी वो नहीं चाहता नुकसान हो या किसी को भी हर्ट हो। लेकिन ये कितना दुख का विषय है, कितना दुख का विषय है कि जो है, हो सकता है वक्ता प्रतिष्ठा कामी ना हो, लेकिन हो सकता है कोई श्रोता प्रतिष्ठा कामी हो जाए, रुपये फेंक फेंक के बात करे, रुपये दिखा दिखा के बात करे, रुपया डाल डाल के बात करे, और आपके हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहते तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? नोटों से कृपा नहीं मिलती है। आपकी जो भक्ति है वो ही भक्त कृपा खींचेगी, और भक्त कृपा से पहले भक्ति मिलेगी, उसके बाद भक्ति जब प्रगाढ़ होगी तो हम चाहे फक्कड़ ही क्यों ना हो, सदगुरुदेव की कृपा हम पर आएगी ही आएगी। फक्कड़ बक्कड़ नहीं देखता है सदगुरुदेव, जेब पर नजर नहीं होती उनकी। उनकी जो आचार्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम भी भगवान को पाओ, और तुम भी हमसे जब बातें करो तो ठाकुर जी की बातें करो, प्रिया प्रियतम की। तो यही है असल गुरु सेवा, कि अच्छा भजन करो और भगवान के अनुभव सुनाओ, ठाकुर जी की कोई बात करो, कुछ पढ़ा है वो बताओ, कुछ सिद्धांत नहीं समझ आ रहा है वो बताओ, है ना? ठाकुर चर्चा के अलावा कोई चर्चा मत करो। अन्य बोल गंडगोल, ठाकुर महाशय ही कहते हैं, अन्य बोल गंडगोल। अन्य बोल से सब मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अब बेचारा, अब वक्ता का या कि सदगुरुदेव का क्या कसूर है, वो तो चाहते सब भगवान से जुड़े,
है ना। तो प्रतिष्ठा कामी श्रोता भी बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे भी भगवान अगर बचा के रखें तो बहुत बड़ी अनुकंपा होती है ठाकुर जी की। तो बहरहाल इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा सत्संग जहाँ पर वक्ता भी सिर्फ प्रिया प्रियतम का रस चाहें और श्रोता भी सिर्फ प्रिया प्रियतम के रस में डूबना चाहें, स्नात होना चाहें और अवगाहन करना चाहें उसी रस में, और उसी रस की सेवा करना चाहें, युगल रस की सेवा चाहें, ऐसा जो प्यारा कॉम्बिनेशन है अति सुदुर्लभ है। पूर्व संचित सुकृति के फलस्वरूप ही सत्संग मिलता है। जैसे हमारे संस्कार हैं और जैसी हमारी वासना वैसा सत्संग हमें मिलेगा। कहीं किसी को ऐसा सत्संग मिल जाएगा जी जहां पर वो आपका भगवत पूजन ही छुड़वा देंगे। वो कहेंगे कि माला वाला छोड़ो, सांस सांस पे नाम लो। ये ठाकुर जी के विग्रह वगैरह ये सब माइक हैं, देख नहीं रहे हो, पत्थर के बने हैं, देख नहीं रहे हो ये सब, इन सबको फेंक दो, हमारी फोटो लगाओ, कलयुग के भगवान हम हैं। ऐसे करके कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता, बताओ? कहते हैं भाई, मैं तो कितना ग्रंथ पढ़ती हूँ वहाँ बहुत सारे भगवानों के बारे में लिखा होता है, भगवान सो एंड सो। बंगाल में तो बहुत सारे भगवान इस तरीके के प्रकट हो जाते हैं, अपने आगे वो भगवान लगाते हैं और लोग उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान भगवान कहते हैं। भगवान माने षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, पर इनमें कोई भी ऐश्वर्य नहीं होता। और सदगुरुदेव को बोला गया है कि भगवान के प्रकाश हैं, लेकिन गुरु जो है वो कभी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो होते भी नहीं है भगवान, वो तो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। हमें मानना है कि उनकी महिमा और भगवान की महिमा एक है, लेकिन हमारे गुरुदेव षड ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, वो भगवान की करुणा से परिपूर्ण है। भगवान की पूरी करुणा वही एक विग्रह के रूप में आ गई है, पर उनके अंदर षड ऐश्वर्य है कि पूरा यश, पूरा बल, पूरा सौंदर्य, पूर्णतम पूर्णतम पूर्णतम, ये तो नहीं है ना। तो भगवान शब्द का तो अर्थ समझना होगा ना। यहाँ हर आदमी अपने को, हर दूसरा आदमी अपने को भगवान कहने को तैयार है? तो ऐसे भी सत्संग होते हैं, सत्संगों की कमी नहीं है, बहुत सत्संग चल रहे हैं, विदेशों तक में चल रहे हैं। पर कोई सत्संग होगा जहां ये बताया गया होगा भैया कृष्णस्तु भगवान स्वयं और उन्हीं का भजन करना है। फिर रस तत्व में अलग बात है, वो और भी सुदुर्लभ है। रस तत्व का सत्संग तो और भी सुदुर्लभ है। और रस तत्व बोल कौन रहा है और क्या बोला जा रहा है? क्या वो भाव विरुद्ध रस तत्व है कि वो भाव के अनुकूल रस तत्व है? जो आचार्यों ने हमें भाव दिए हैं, जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में भाव दिए हैं, जो श्री रूप सनातन जी ने हमें भाव दिए हैं, जो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने हमें भाव दिए हैं, जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने हमें भाव दिए हैं, क्या उसके अनुकूल है श्री चैतन्य चरितामृत के, या उसके प्रतिकूल है? ये भी देखना होगा। सत्संग तो बहुत चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। इसीलिए कहा गया कि ऐसा सत्संग अति दुर्लभ है और सुकृति के फलस्वरूप कभी पूर्व संचित कुछ है, भजन वजन रहा होगा, कभी इच्छा रही होगी भजन करने की, उसके फलस्वरूप ऐसा सत्संग मिलता है। यहाँ तक कि गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग को भक्ति का फल भी कहा गया है, कि किसी ने खूब भजन किया और ऐसा रसमय सत्संग उसे मिल जाए, है ना, किसी रसिक भक्त का संग मिल जाए, उसे सत्संग मिल जाए, तो वो भक्ति का फल है। अब यहां से क्या होगा, भजन की आगे की अवस्थाएं प्रारंभ होंगी, है ना। भक्ति के फलस्वरूप भगवान की जो वश्यता है वो सत्संग के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। भगवान एक सच्चे सत्संगी के वश में हो जाते हैं, जिसका अन्य हेतु नहीं हो, जिसके अंदर दोष दृष्टि ना हो, जो निरपराध हो। वो सत्संग आता है, सत्संग में आता है मात्र भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को चाहने के लिए, अपने आप को ठाकुर जी के प्रति पूर्ण शरणागत रखने के लिए, वो इसीलिए सत्संग में आता है, और उसका अन्य कोई हेतु ना हो, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो बोला गया कि भक्ति के फलस्वरूप भगवान की जो वश्यता है वो सत्संग के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रही हूं, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, ना रोदयति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव वा ना स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम ना दक्षिणा व्रतानि
यज्ञश्च छंदांसि व्रतानि यज्ञश्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वृंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। कहते हैं हे उद्धव, देखो भगवान जो है ना ये बड़े प्यारे हैं और अपनी सारी प्यारी बात जो है अपने प्यारे भक्तों से ही करते हैं, अपने सारे रहस्य अपने प्यारे भक्तों से ही बताते हैं। अर्जुन जी को समझाते 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 फिर भगवान ने अति गुह्यतम बातें बता दी 18वें अध्याय में, है ना, कि भाई मेरा ही भजन कर ले, मेरा ही ध्यान कर ले, मन मना चा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और भी बहुत कुछ बता दिया। परम गुह्यतम बात कह रहा हूँ, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, किसी अपने से ही कहा जाता है। तो उद्धव जी से भी यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उद्धव जी बहुत प्यारे हैं, उद्धव जी को बहुत प्यार करते हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी। तो कह रहे हैं कि मुझे सर्व विषयासक्ति विनाशक, सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग जितना वशीभूत कर सकता है। फिर से सुनो, मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग जितना वशीभूत कर सकता है, उतना अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म कि एक चींटी भी नहीं मरने देता, ऐसे चलता है और ऐसे करता है। वेदाध्ययन, चारों वेद में रोज पढ़ता हूँ। तपस्या, धूप में बैठ करके खूब ढेर सारी तपस्या करता रहता हूँ। हर दूसरे दिन मेरा व्रत आदि होता है। वो वाला कथा सुनिए ना आपने, श्रीमन महाप्रभु जब शिवास आंगन में नृत्य करते थे, सब दरवाजे वगैरह लगा करके अपने अंतरंग भक्तों के साथ, हैं? तो क्या होता था, तो एक ब्राह्मण ने शिवास जी को कांटेक्ट किया। वो, उस ब्राह्मण की खासियत थी कि वो दूध पीता था। दूध के अलावा कुछ नहीं खाता था, दूध ही पीता था वो, सुबह दोपहर शाम रात को, जब भूख लगे दूध पी लिया, जब भूख लगे दूध पी लिया। तो शिवास जी सोच रहे भाई कितना तपस्वी है, कितना इसका व्रत है, कितना सेल्फ कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पर, दूध ही पीता है। तो उन्होंने कहा मुझे भी महाप्रभु का कुछ दिखा दो। तो उन्होंने महाप्रभु के का नृत्य होने वाला है तो उस पयोहारी ब्राह्मण को छुपा दिया। छुप जाओ छुप जाओ, ठीक है। अब महाप्रभु नृत्य करने आ रहे हैं तो बहुत अंतरंगतम परिकरों के साथ ही अपने भावों को उड़ेलते थे और प्रिय प्रियतम की लीलाओं का आस्वादन करते थे। नृत्य कर रहे हैं, गान हो रहा है। अचानक महाप्रभु कह रहे जी मुझे कुछ अड़चन लग रही है आज माहौल में, कुछ खराब है आज का वातावरण, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर है। अब वो तो कण कण में रहने वाले श्रीमन महाप्रभु प्रिय प्रियतम एकात्मा, उनसे क्या छुपा है बताओ भाई। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जितने भी लोग हैं और जितने भी प्राणी हैं ना, इनका भूत भविष्य वर्तमान सब मैं जानता हूँ। जितनी बार ये आ चुके हैं, कितनी बार क्या किया, सब पता है मुझे, पर इनमें से कोई मुझे नहीं जानता। तो ऐसे महाप्रभु ये नहीं जानेंगे कि वहां कोई छुपा है? जानेंगे ना, भगवान है। तो शिवास जी क्या करें, ब्राह्मण को बाहर ले करें, महाराज ठाकुर जी, हे गौर हरि प्रभु, ये बहुत अच्छा ब्राह्मण है, पयोहारी है, दूध पीता है। महाप्रभु ने कहा दूध पीता है तो क्या हुआ, दूध पीता है तो इसकी इतनी योग्यता हो गई कि यहाँ बैठ करके वो हमारे अंतरंग गान को सुने? दूध पीने वाला साधन से कोई मुझे नहीं पा सकता। दूध पीता रहे कोई सारा समय, वो भगवान के प्रेम में थोड़ी ना डूबे रहेगा, उस साधन भजन तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि भाई जितना मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग वशीभूत कर सकता है, उतना अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, सन्यास, ये देख लीजिए यहाँ पर आया सन्यास है, ये सन्यास, स्वाध्याय, तपस, त्याग, नियम, यम। बोला गया कि भाई ये जो सन्यास है, गुरुदेव का शब्द है ये सन्यास,
यानी किसी ने विरक्त वेश ले लिया, अंदर से आसक्ति गई नहीं, साधन भजन की कोई खास निष्ठा नहीं है, और उसने विरक्त वेश ले लिया, तो क्या वो भगवान को पालेगा? वेश से भगवान को पाया नहीं जाता। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने खुद ही तो कहा है, गृहे थाके बने थाके हा गौरांग बोली डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। ये है एक मापदंड, पैरामीटर। गृहे थाके बने थाके हा गौरांग बोली डाके, गौर प्रेम के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार। गौर को पाने के लिए, एक निमाई को पाने के लिए किसी को भी छोड़ने को तैयार। तो नरोत्तम मांगे तार संग। हमारे आचार्य कहते हैं कि मैंने कई जगह देखा कि एक गुरुनिष्ठ, परम गुरुनिष्ठ कोई शिष्य है, अगर आप उससे कुछ कथा सुन लिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। परम गुरुनिष्ठ, परम गुरुनिष्ठ कोई आम आदमी नहीं हो सकता है। परम गुरुनिष्ठ वही हो सकता है जिसके अंदर आचार्य में मर्त्य बुद्धि कभी ना आए, परम निरपराध व्यक्ति, एक बाल मात्र का अपराध ना हो जिसके हृदय में, वही परम गुरुनिष्ठ हो सकता है। जो गुरु की गुरुता समझ जाए है। तो परम गुरुनिष्ठ थे हमारे प्यारे श्री रामचंद्र कविराज। थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे बोलो? श्रीनिवासाचार्य जी जब जो है अपने स्वरूप में डूबे, और स्वरूप में डूबकर प्रिया जी के पास चले गए और 2-3 दिन तक तो बाहर ही नहीं आए, तो उनके जो गुरुनिष्ठ जो शिष्य हैं वो रामचंद्र कविराज, परम गुरुनिष्ठ, परम 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 गुरुनिष्ठ, वो जाकर के बैठ करके वो भी अपने सिद्ध स्वरूप में जाके देख रहे हैं गुरुजी कहाँ पर अटक गए, प्रिया जी का बेसर खो गया है, और वो ढूंढ के दे रहे हैं उनके हाथ में, लो जो जाओ रूप मंजरी जी को दो, वो प्रिया जी को दें आगे कर। समझ रहे हैं? तो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, कितनी जगह बोले हैं, कितनी जगह बोले हैं। क्यों? क्योंकि परम गुरुनिष्ठ भक्त में समस्त क्वालिटीज होती हैं, सारे गुण होते हैं। उसके मुंह से हम अगर कथा सुन लें, कृष्ण विषयक गान सुन लें, वो हृदय पर असर करेगा। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि सन्यास भगवान को उतना वशीभूत नहीं करता कि बेचने मेरे लिए सब त्याग दिया, चलो एक बार तो आंखें लगेंगे, हाँ अच्छा त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, वेरी गुड, आगे आगे त्यागने के बाद हमने बड़े बड़े आश्रम मठ तैयार कर लिए, शिष्यों की फौज है मेरी, है ना, और खूब धन भी आ रहा है, और खूब धन की भी डिमांड है क्योंकि और भी हमें बहुत कुछ करना है। तो बोला कि नहीं, फिर वो तो भयंकर एक मकड़ जाल है जिससे निकल नहीं पाएंगे हम लोग। भगवान किसी भी साधक को ऐसे मकड़ जाल में ना जाने दे तो बहुत अच्छा। भूखे मर जाओ, सूखा चना चबेना खा के जी लो, लेकिन ऐसे मकड़ जाल से बच करके अपना चुपचाप शांति से हरि नाम करते हुए जिंदा रहो। तो सन्यास और इष्टापूर्ति यानी अग्निहोत्र आदि, याग, कूप, उद्यान आदि निर्माण की, मैंने इतने कुएं बनाए, मैंने इतने अनाथालय बनाए, मैंने इतने विधवा आश्रम बनाए, मैंने इतने उद्यान बनाए, उससे क्या भगवान वशीभूत हो जाएंगे? ये तो शुभ कर्म है। अभी तो बताया शुभ और अशुभ दोनों ही भक्ति में बाधक हैं, दोनों भक्ति में बाधक हैं, तो भगवान तो नहीं ना वशीभूत होंगे। तो इसीलिए कहा कि भक्ति का, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि दक्षिणा 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 ये देखिए, ना स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठा पूर्तम ना दक्षिणा। मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़ 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 के बाद भी कोई फिगर होती है कि मेरा मैथ्स कमजोर है, वो पति हूँ, ठीक है। और जब भी जाता हूँ भगवान के पास जाकर के मेरा बैग खुल जाता है और ढेर सारा पैसा चढ़ा देते हैं, सोने का छतर बना दिया भगवान के लिए। भक्ति नहीं है लेकिन उसके ऊपर लिख दिया सो एंड सो, एक पंखा दे दिया भगवान के मंदिर पे कि यहाँ पंखा लगा दीजिए ठाकुर के लिए,
इसलिए नहीं दिया कि ठाकुर को सुख होगा, इसलिए दिया कि यहाँ पर नाम लिख देना नीचे बड़ा सा, फला फला सेठ फला फला लाल, सेठ फला फला लाल। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? ना दक्षिणा, और मतलब बैग मेरा खुला रहता है हमेशा ठाकुर जी के लिए। प्रेम से नहीं खुला रहता, ये सोच कर नहीं खुला रहता कि जिसने दिया उसको दे दूं, उसी का तो है सब कुछ, ये नहीं है तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, ये नहीं है मन में भाव। मन में भाव ये है कि नाम होना चाहिए मेरा। दक्षिणा, खूब दक्षिणा दिया। या फिर इतने सारे जो लोग बैठे हैं, यजमान बैठे हैं, हाँ, बहुत सारे जो है वैष्णवों को जिमाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है और दक्षिणा दी जा रही है, हाँ? क्योंकि कोई भी कहते हैं खिलाना पिलाना दक्षिणा के बिना इनकम्प्लीट होता है, अधूरा रहता है, तो दक्षिणा दी जा रही है। लीजिए आप लीजिए, 5,000 आपके, 5,000 आपके, 5,000 आपके। अच्छा ये तो फला फला आश्रम के महंत हैं, इनके लिए जो है 50,000, है ना। सब वाह वाह कर रहे हैं, वाह वाह। अब ठाकुर जी भी क्या वाह वाह कर रहे हैं? एक दिन तो आंखों से आंसू नहीं गिरा, हाँ प्रिया जी मैं आपकी हूँ, आप कहाँ हो, ये बोल के एक बार तो संबंध को जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सब जगह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, दौड़ 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 दौड़, ये भी दौड़ रहा है, खाने वाला भी दौड़ रहा है, 24 घंटे यही सोच रहा है कहाँ भंडारा है, कहाँ उत्सव है, कहाँ से दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। अरे वो दक्षिणा भगवान को वशीभूत नहीं कर पाती है। और हमारे अंदर क्या भाव आ जाएगा, उसने मेरे को ज्यादा दक्षिणा दी, वो प्यारा है, तुम आ जाओ। अरे कमाल है, जो खिलाने वाला एक हाथी को भी खिला देता है मन मन भर करके, वो अपने भक्त को नहीं देगा कुछ क्या? बताओ, देगा कि नहीं देगा? वो भूखा मर जाएगा क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। जो चींटी का भी ध्यान रखता है, कहीं गुड़ गुड़ गिरा हो, पता नहीं चींटियों को कैसे पता चल जाता है, वो चिपक जाती है सारी की सारी। ठाकुर जी ने उनके सिग्नल अच्छे बना रखे हैं, उन्हें पता चल जाता है, उनका पेट भर जाता है। हाथी का भी भूखा मरता नहीं सुना, मनुष्य भूखा मरता हुआ सुना है, क्योंकि वो स्वार्थी होता है, वो दूसरे के हिस्से का भी हड़प लेता है। लेकिन चिड़िया दूसरे के हिस्से का नहीं हड़पती है, इसलिए वो कभी भूखी नहीं मरती, उन्हें हमेशा देते भगवान। तो हम अपने प्रकृति से कभी भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, ये हमारी समस्या है। आगे हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं इस श्लोक के अनुसार, व्रत हमको अपने वश में नहीं कर सकता। कितनी ही स्त्रियों को मैंने देखा, भैया क्या क्या नाम है व्रतों के, समझे, वो हर हफ्ते में 4-5 व्रत तो रख ही लेती होंगी, समझे। आज इसका है, इसका है, ये है, वो है, पता नहीं नाम तो मुझे याद नहीं, ढेर सारे। एकादशी नहीं रखती, जब उनसे बात होती है तो बोलते हैं हमारे यहाँ एकादशी तो विधवाएं रखती हैं। हाँ जी, ऐसा भी है, एक मत ये भी है। तो मैंने कहा यानी कि वो इसलिए रखती हैं विधवाएं कि उनका हृदय शांत रहे, मन चपल ना हो। मन चपल नहीं होगा तो भक्ति मिलेगी, है ना, और भगवान की भक्ति मिलेगी तो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे आपको हिंट नहीं मिलता कि वही क्यों रखती हैं? आपने ये क्यों सोच लिया कि एकादशी रखूंगी तो विधवा हो जाऊंगी? ये क्यों सोच लिया? राम नाम सत्य है, ये तुम बोल रहे हो, मगर शमशान में बोल रहे हो, पर राम का नाम तो सत्य है ही। और अगर कोई घर में बोल दे तो बोलेंगे कितना मनहूस बातें कर रहा है ये, सत्यम परम धीमे के लिए बोल रहे हैं। कितना मनहूस बोल रहा है, राम नाम सत्य। अरे तो राम नाम सत्य करा दियो सबका, देख रहे हैं ना क्या बुद्धि है हम लोगों की। तो इसीलिए हमारे प्यारे ठाकुर जी कहते हैं व्रत मुझे वशीभूत नहीं करते, आप चाहे कितना भी रख लो, भूखे रहो सारा दिन, मुझे क्या लेना, तड़पाओ अपने आप को। फिर मंत्र, मंत्र भी मुझे वशीभूत नहीं करते हैं। तीर्थ, जो बहुत तीर्थाटन करता है, हमारे ठाकुर महाशय करते हैं, तीर्थ केवल परिश्रम, तीर्थों में जाना मात्र श्रम है, परिश्रम है, तीर्थों में भ्रमण करना छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो तीर्थ हैं, वृंदावन धाम, यहाँ जो भक्त है, रसिक भक्त यहाँ आए और क्रंदन करे, अभाव महसूस करे, वो तो उसके भक्ति के लिए सहायक है। किंतु ये जो हम सोचते हैं कि चलो अभी बद्रीनाथ जी चले गए, अभी केदारनाथ जी भी चले गए, 4 धाम करिए आए जी, हम 5वां धाम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी एक जगह मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। जाओ, अब बेटर है कि तुम पिकनिक मनाने जाओ, उससे तो बेहतर ही है भाई।
लॉटरी खेलने जाओ, कुछ और करने जाओ, इससे अच्छा तो बेहतर है तुम तीर्थ ही निकल जाओ, कुछ तो सुकृति जुड़ेगी। लेकिन भगवान वशीभूत नहीं होंगे। हैं? यम नियम आदि भी मुझे नहीं कर सकते वशीभूत। फिर क्या कर सकता है ठाकुर जी आपको वशीभूत? मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक, विनाशक, सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग वशीभूत करता है। जो बोल रहा है उसकी भी आसक्ति मिटती जा रही है बोलते बोलते, जो सुन रहा है उसकी सारी विषय आसक्ति खत्म। अब अच्छे कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं उठता, मैंने सोने के हार पहने कि नहीं पहने उसे वो ध्यान नहीं उठता, मेरे पास सोने की कितनी चूड़ियां हैं वहां पे ध्यान नहीं उठता। इसका अगर ध्यान उठता है और बार बार सोचते हो कि जो है मेरे पास ये वाली डिजाइन वाली चूड़ी नहीं है, 4 यहाँ लटका लूं, 5-10 यहाँ लटका लूं, इधर कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अरे भैया क्या तुम सोने की टकसाल बन के घूम रहे हो इधर उधर? हैं? इससे भगवान वशीभूत होते हैं क्या? बोला होते हैं। और ना ही ये जड़ शरीर कहाँ सुंदर दिखता है, सोने की चीजों को पहन पहन के सुंदर दिखता है। मुझे तो लगता है कि जैसे बेड़ियां पहना दी हैं सबको, बेड़ियां पहना दी है, गोल्ड की श्रृंखलाएं हैं, ये सब बंधन है, बंधन का कारण है। बंधन है कि नहीं बंधन है? और सोने को तो वैसे भी हमारे यहाँ कली का रूप माना गया है। जितना सोना पहनेंगे उतना दिमाग विभ्रमित रहेगा, उतना भजन भक्ति भूलेंगे, उतना मंत्र जाप करना भूल जाएंगे, मंत्र का जो जाप मंत्र स्मरण होता है वो भी भूल जाएंगे। याद ही नहीं आएगा कि हमको गुरुजी ने कोई मंत्र भी दिए थे बोलने के लिए। सोने की टकसाल बने घूम रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हैं? किसे दिखा रहे हो? किसे दिखा रहे हो? ये दिखाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर से जब तक नहीं जाएगी तब तक हम अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे। कैसे हाहाकार उठेगा प्रिया प्रियतम के लिए? नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। तो आगे बोला गया कि दक्षिणाव्रत यज्ञ, कोई यज्ञ कर रहे हैं हम, उससे भी भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि इसीलिए साधु संग भक्ति का कारण है, भक्ति का कार्य है, और साधु संग ही साक्षात भक्ति है। भक्ति का कार्य है। भजन अगर करें तो भजन के बाद साधु संग होगा ही होना चाहिए। अब चाहे फेसबुक के माध्यम से करिए, मेरा कीजिए, मैं तो साधु नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाबा बहुत बड़े साधु थे, हैं और रहेंगे। हम जो संग कर रहे हैं वो आप इस प्रेम धारा का संग नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो मेरे बाबा का वाणी का संग कर रहे हो। इस डिफरेंस को जानना, इस अंदर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ये वाणी सुन करके इतने हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की वाणी है तो महाताकतवर तो है ही, मेरे गुरुदेव की वाणी, वो इतने हतप्रभ हो जाते हैं कि वो मुझसे मिलने दौड़े चले आते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है बताइए। अरे मुझ हार्ड मांस के जड़ शरीर में क्या रखा है? मैं तो कुछ नहीं दे सकती, जो भी देगा वही मेरे बाबा ही देंगे, वही उनकी वाणी ही देगी। तो आराम से घर में बैठ के वाणी का आस्वादन कीजिए, भजन कीजिए, तो ज़्यादा प्राप्ति होगी। इधर उधर भागने दौड़ने रोने धोने से कुछ मिलेगा नहीं, है ना। यहाँ आकर भागने दौड़ के यहाँ आओ, फिर रो, फिर बोलो शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। अरे समझ नहीं आता, ये गुरुदेव की वाणी है, हम क्या शरण में लेंगे? हम खुद अपना ठाकुर जी के शरण के लिए रो रहे हैं कि कब हमको प्रिया जी के चरणों में शरणागति मिलेगी। हम खुद सोचते हैं हाय कब 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 होगा, कब होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कई बार अभिलाषा भी खत्म हो जाती है। अभिलाषा भी रहे तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभिलाषाओं पर भी पानी पड़ जाता है। तो इसीलिए मतलब समस्त भक्तजनों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्यारे भक्तों, आप भजन कीजिए। आप अगर श्रवण कर रहे हैं फेसबुक पे कार्यक्रम, तो वो मेरे गुरुदेव के, ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव हैं। देखिए ये भक्ति के अवतार हैं। भक्ति वो भी मंजरी भाव उपासना, इनके आशय को लिए बगैर हृदय में प्रवेश भी नहीं कर सकती है। तो आप लिखित ले लीजिए, लिखित रूप से ले लीजिए, है ना। किसी भी मंच पे मैं ये बात कह सकती हूँ। इनका आशय लेना होगा, वाणी का आशय लेना होगा। आज वो अपनी वाणी के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। अगर हम अपने प्यारे गुरुदेव की वाणी का संग करते हैं, दीक्षा कहीं भी ले लेते हैं जा करके, तो भी बड़ा कल्याण हो जाएगा। और वाणी का संग आप फेसबुक के माध्यम से भी कर रहे हैं, और आप उनके ग्रंथों के माध्यम से भी करिए। उनके अगर लेक्चर्स मिल जाएं, पाठ मिल जाएं, तो उसका भी संग अवश्य ही करिए। अगर आप बंगाली समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते तो सीखिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका अर्थ ये है कि
सत्य बात बता दी कि सत्संग करना आवश्यक है, और हम सत्संग कर रहे हैं क्योंकि हम अपने गुरुदेव की वाणी का संग कर रहे हैं, और यही सत्संग है। इससे अच्छा संग कुछ हो नहीं सकता। तो साधु संग का स्वयं पुरुषार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है। वो पुरुषार्थ क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आगे तो बहुत थोड़ा रह गया ना, फिर अगली प्रार्थना अगली दफ़ा शुरू कर देंगे, तो इसको थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तुल्याम लवे नापी ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया कि भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, उनका जो लव मात्र संग है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर संग हो गया, नजर ही मिल गई तो भी काम हो जाता है काफी। तो वो जो संग है ना, उसके आगे, उसकी तुलना में स्वर्ग और मुक्ति की तो तुलना हो ही नहीं सकती, तो बेकार है दोनों, आप जानते हो। पृथ्वी की राज्य संपदा उसके आगे एकदम तुच्छ अति तुच्छ है, जिसके लिए सब माने सब लोग लड़ते रहते हैं और क्या एक दूसरे पर आक्षेप उठाते रहते हैं बेचारे। और इसीलिए ये बताया कि सिर्फ जो भगवान के भक्तों का संग है, उससे कीमती और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हे वैष्णवगण, आपकी संग और कृपा के बिना इस संसार सिंधु से तरने का लेश मात्र उपाय नहीं दिखता। सत्संग में हरि भजन को छोड़कर सभी व्यर्थ क्लेश मात्र हैं। सत्संग में भी मात्र हरि भजन की चर्चा हो, हरि की चर्चा हो, बाकी सब क्लेश है। बाकी आकर के अगर हम सत्संग में आ गए और बाद में सत्संग खत्म होकर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की मीटिंग कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, है ना, ऐसे भी अनेक लोगों को देखा है मैंने इन 12 सालों में, तो वो सब क्लेश है, क्लेश क्लेश। ना देखी तारण लेश, जतो देखी सब क्लेश। कर्म की बात तो दूर, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए जो ज्ञानी की जो ज्ञान साधना है वो भी क्लेश मात्र है। हम कर्म की बात अब तक कर आए कि प्रबल कर्म के संस्कार जो इंसान में होते हैं वो बड़े क्लेशमय हैं, पर गुरुदेव तो कह रहे हैं कि भैया उन्हें, जिनको ये बात पता चल गई कि ये इस जगत में रहना ही बेकार है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली जाए, ब्रह्म में मिल जाए, तो गुरुदेव कहते हैं वो जो ज्ञान साधना है वो भी क्लेश है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से प्रमाण उठाया, श्रेयः स्थितिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ते केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। कि हे विभो, जो लोग समस्त मंगलों का हेतु तुम्हारी भक्ति को त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए क्लेश स्वीकार करते हैं, उन्हें थोथी भूसी कूटने वाले की तरह क्लेश मात्र ही हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता। भगवान की इतनी रसमय भक्ति है, उसे त्याग दिया और हमने कहा हम ब्रह्म ज्ञान हासिल करना चाहते हैं भगवान के अंग की प्रभा में ही हम बस विलीन हो जाना चाहते हैं, खो देना चाहते हैं अपने आप को, तो बोले उन्हें क्लेश मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जबकि जो भक्त है उसे शुरुआत से ही रस मिलता है, और अगर वो निरपराध है तो, और रस के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता, रस ही रस उसके हाथ में आता है। तो इसीलिए बोला अनाथ कातरे तेई कांदे, कि आपकी कृपा के बिना, यानी वैष्णव की कृपा के बिना ये अनाथ आपके चरणों में पड़ा रो रहा है। हाय हाय, हमारी ऐसी दशा कब होगी कि हम वैष्णव को इतना महत्व समझें, वैष्णव का महत्व समझ करके हम भी ये कहें कि हाँ हम आपके बगैर अनाथ हैं, हमारे नाथ आप ही हैं और कोई नहीं है। हाय हाय, आप सब जो सुन रहे हैं मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, क्योंकि वाकई मेरा कोई नहीं है इस जगत में। गुरुदेव जो हैं उन्होंने लीला संवरण कर ली, माता पिता नहीं, है ना, घर वाले नहीं, कोई साथ नहीं, तो कौन है साथ? आप वैष्णव की कृपा ही है जो चला सकती है मुझ जैसी अबला को, मूर्खाधिपति को, अधम दुराचारिणी को। कृपा करेंगे तो हो सकता है कुछ मेरा भी बन, अन्यथा कुछ नहीं होगा। बहरहाल आगे हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने, अमार ऐच्छन मन फिरे जैनो अंध जन सुपथ विपथ नहीं जाने। गुरुदेव कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ आदि जो षड रिपु हैं, ये मानव के हृदय में सदा निवास करते हैं और मन को अपनी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। कामनाएं तो हमेशा आकर्षित करती हैं, विषयों का संग करेंगे तो कामनाएं जो है आकर्षित करेंगी, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह के कारण ही लोभ आएगा, फिर मोह होने लगेगा अपनी इन सारी शारीरिक चीज़ों से, शरीर से मोह होने लगेगा। तो ये सब नरक के द्वार हैं, कभी भी हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकेंगे इन षड रूपों के चक्कर में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मन तो क्या है, मन चूंकि उनकी तरफ मुड़ जाता है काम क्रोध आदि की तरफ, ये तो दुर्बल है, अंधा है,
मजे की बात है कि मन की आंखें नहीं हैं, लेकिन ये हमारी आंखों को चलाता है अपने पीछे। मन कहता है इंटरनेट देख, तो भाई साहब आंख खोलते हैं हम लोग और रात तक इंटरनेट में लगे रहते हैं, उंगलियां टक 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 चलती हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका ये हाल है आज के ज़माने में। आँख, मन ने कहा, आँख ने नहीं कहा मैं देखूंगा, मन ने कहा, और मन है अंधा, मन देख नहीं सकता। इसीलिए हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने मन की ये बात पकड़ ली कि मन है अंधा, सुपथ विपथ नहीं जाने। वो नहीं जानता अच्छा पथ क्या है और बुरा पथ क्या है, वो हमें ले जाता है पकड़ पकड़ के, आंखों को ले जाएगा, नाक को ले जाएगा, कान को ले जाएगा, जुबान को ले जाएगा। तो उसमें शक्ति नहीं कि विचार कर सके कि असत पथ त्याग करूं और सत पथ पर चलूं। इसलिए वो इन रिपुओं के बहिर्मुखी आकर्षण के कारण और बहुमुखी आकर्षण के कारण, कि ये जो रिपु है तो बाहर ही ले जाएंगे, ये दुश्मन काम क्रोध आदि, ये तो अंदर की तरफ थोड़ा ना मोड़ेंगे, तो वो बेचारा दिशा हारा हो जाता है, किस किस की बात सुने, विषय आसक्त हो जाता है और असत कार्य में निविष्ट रहता है। तभी कहते हैं ना लोइनु सत मत असते मजिलोचित तुआ पाए ना करिनु आश, नरोत्तम दासे कोय देखी सुनी लागे भय तोराइया लहो निज पाश। रिपुओं के कवल में पड़कर मानव के मन की जो अवस्था हो गई है, उसके कारण उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो साधुओं के मतानुसार भक्ति पथ का आश्रय ले। किसी को आप बोलो अरे यार भजन कर ले भाई, किसी को बोला अरे भैया भजन कर ले, अरे बेटी भजन कर ले, अरे बेटा भजन कर ले, कोई सुनता है हमारी बात? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, भजन नहीं करना चाहते। तो मन की ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसा जर्जर हो गया है मन, यहाँ वहाँ पिट पिट के तो भी अक्कल नहीं आती, तो भी वहीं जाता है, तो भी वहीं जाता है। सामर्थ्य नहीं उसके अंदर, इसीलिए वो असत में मगन रहता है। वैष्णवों के संग और कृपा के फलस्वरूप उसे भक्ति पथ का आश्रय मिलेगा, लेकिन इन वैष्णव चरणों का आश्रय लेने की बात उसके मन में कभी जागृत नहीं होती। तभी शीला ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर अपनी बात बोलकर जग जन को शिक्षा दे रहे हैं। आदमी अपनी ऐसी दुर्अवस्था या दुर्गति की बात याद कर और डर कर वैष्णव चरण आश्रय ग्रहण कर ले, तो वो संसार बंधन खोलकर अपने पास रखकर उसको भक्ति रसास्वादन करा देंगे, है ना। यानी कि इंसान हमेशा सोचे कि मैं कितनी दुर्अवस्था में हूँ। समस्या ये है कि ये दुर्अवस्था में हूँ मैं, ये बात भी तो समझ कहाँ आती है, ये भी तो उपलब्धि है, ये भी तो भगवत कृपा से होगा कि मैं दुर्अवस्था में हूँ। यहाँ तो उम्र बीत जाती है, 99 साल का आदमी भी कह रहा होता है, क्या कह रहा होता है, पोते के पोते का मुंह देख के खुश रहता है। और क्या, और इतना मुंह में पड़ जाता है, इतना मुंह में पड़ जाता है कि उसके मुंह से नहीं निकलना चाहता। जो उसने अपने बेटे के लिए सोचा, जब बेटा पैदा हुआ तो फिर कितने उसने नगाड़े बजाए, फिर पोता पैदा हुआ तो अब फिर नगाड़े पीटने का दिन आ गया है, समझ गए। तो वो उसमें डूबा रहता है, वो कहाँ कहेगा मैं दुर्अवस्था में हूँ, जो कि वैष्णव चरण आश्रय लूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए वैष्णव चरण आश्रय ही सार है। वैष्णव कृपा करेंगे तो हृदय में ये अनुभूति जागृत होगी कि हम दुरावस्था में हैं, और वो कृपा करेंगे तो भक्ति रसास्वादन कराएंगे, भक्ति रस पिलाएंगे और पिला पिला के मत रखेंगे, ताकि हम अपने देह और दैहिक को पूर्णतया भूल करके और सिर्फ प्रिया प्रियतम के चरणों के रसास्वादन के लिए लोलुप होकर के फिरें। बस ये है सार। तो ऐसा हम कर पाएँ, यही हम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। शीला ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आज अभी फिलहाल आज की भागवती चर्चा यही विश्राम लेती है।